अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सभी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आज 15 अगस्त है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि देश तो आज़ाद हो गया, हम उन अंग्रेज़ों से आज़ादी पा चुके हैं, लेकिन इन कालों से आज़ादी पाना हम लोगों के लिए शायद बहुत ही बहुत ही मुश्किल काम है। जिस जिस चीज़ से हम लोग अभी, जिस माहौल में हम लोग हैं, हिंदुस्तान का पूरा जो माहौल जिस तरह से, उसे ऐसा महसूस होता है कि आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जिस तरह से देखिए कि बंगाल में जो इस तरह से एक बेटी को इस तरह लूटा गया है, इस तरह से उसके निर्भया से भी बदतर केस है ये। और प्रशासन और लोग जो ये कह रहे हैं कि आधा घंटा में उसकी इज्जत आबरू को लूटी गई और उसका मर्डर हुआ। ये बहुत अफ़सोस और दर्दनाक वाक़या है, जिसका जितना भी हम लोग अफ़सोस करें, जितना भी दुख जताएं, वो कम है। उन माँ बाप के दिल से जाके पूछिए जिन्होंने अपनी बेटी को गंवाया। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान में हर जगह झंडा लहरता होगा। हर बड़ा बड़ा नेता, बड़े बड़े जो नेता जो बड़े बड़े ओहदे में बैठे आके बहुत बड़े बड़े भाषण देते होंगे। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है कि आज किस किस मुंह लेके आप झंडा लहरा रहे हैं, और किस मुंह से आप ये बोलेंगे कि हमारा देश आज़ाद है, हमारी औरतें यहाँ सुरक्षित हैं, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। ये कहते हुए उनका हृदय, उनका अंदर से दिल अगर नहीं कांपता है तो वो इंसान नहीं, वो हैवान है। उनके भी घर में बेटियाँ होंगी, बहू होगी, माँ होगी, बहन होगी, मतलब दुनिया में हर इंसान के घर में माँ बेटी, माँ बहू बेटी और माँ बहन सब कोई है। तो इस तरह से अगर अपने बच्चों को आगे रख के अगर किसी का दर्द को सोचा जाए, तो वो बहुत ही भयानक दर्दनाक दर्द है। जैसे जैसे इसका वाक़या आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस वाक़या को सुना जा रहा है, इसकी तहकीकात पे जितने लोग पहुँच रहे हैं, ये इतना ही दर्दनाक वाक़या था जिसको, इस वाक़या को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आज उन बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहती हूँ जिन्होंने बड़े बड़े नेता, कदावर नेता को हरा के तिरमुल में और अपनी जगह बनाई है, आज वो कहाँ हैं? वो औरतें जो जो पार्लियामेंट में चुन कर गई हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वो कहाँ है? वो एक उसमें एक औरत ऐसी भी है जो अपना एक प्रोग्राम करके लोगों का दुख दर्द को सुनती है और उसके दर्द को बांटने की कोशिश करती है। आज वो कहाँ है? मैं उन सबों से जवाब चाहती हूँ। और आज का दिन तो मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त तो है, आया है, आज़ादी का दिन है, लेकिन ये दिल में जो दर्द है, जो गम है, उस गम और के दर्द को सामने रख के ऐसा लग रहा है कि आज़ादी भी हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम लोग कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं? हम लोग किस देश में रह रहे हैं, जहाँ जिस देश में हमारी बेटियाँ, हमारी बहू, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जिन्हें इस तरह से कुत्ता बिल्ली की तरह नोच के खाया जा रहा है। उसके जिस्म के एक एक हिस्सों को नोचा जा, जिस तरह से उस बच्ची के बारे में सुना जा रहा है कि उसके जिस्म में दांत के कम से कम 10 से 15 दाग थे, और उसका जो चश्मा था उसको तोड़ के आँख में चुबोया गया। सोचिए कितना दर्दनाक। और उस 9 अगस्त को हम लोग आराम से सो रहे थे, वो बेटी, वो हमारी बहन, वो मेरी बेटी जैसी है, जो कि तड़प रही थी कि कोई भी यार मुझे बचा ले। वो नींद, वो 9 तारीख, जो जिस तरह से हम लोग आराम से अपने बिस्तर पे आराम कर रहे थे, आरामगाह में पड़े हुए थे, अपनी नींद में खोए हुए थे, मीठे मीठे सपने को संजो रहे थे। सोचिए उस दिन वो लड़की के पर क्या बीत रहा था। और ये बेशर्म सरकार हर तरह से दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस सरकार को शर्म होना चाहिए, ये भी एक औरत है और इसको बचाने की कोशिश कर रही है, और जितना जल्द से जल्द जितना भी हो सके, जितना भी सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने आवाम से कहना चाहूँगी, अब भी आप लोग जागे, वरना हम लोग, एक दिन ऐसा होगा कि घर से बहू बेटियों को टान के ले जाया जाएगा, और हम लोग आँख खड़े खड़े होके, हमारे मर्द जो भाई, मेरे हस्बैंड, बेटा सब देखते रह जाएंगे, और घर से घसीट के बेटियों को ले जाया जाएगा और उनको इस तरह से उनकी इज्जत को तार तार कर दिया जाएगा, और उन्हें इसी तरह मौत के घाट में उठा दिया जाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है आवाज़ उठाने का। अब हम लोग को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आगे फिर दूसरे वीडियो मिलूँगी। और जैसे जैसे इस वाक़या के बारे में जान रही, तो अंदर से दिल बहुत, मतलब माज़ूर, कमज़ोर महसूस हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।